अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त अरबा रबीउल अव्वल 1443 हिजरी। आज शनिचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। अक्टूबर की 1 तारीख 2022 इंशाल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हूद आयत नंबर 14 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इन लम यस्तजीबु लकुम, फिर अगर वो ना जवाब दे, तुम्हें कबूल ना करे तुमसे, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा, दर हकीकत में, उन्जिला बिइल्मिल्लाहि, कि ये नाजिल की गई है अल्लाह के इल्म से, व अन्ना, और ये कि ला इलाह, नहीं है कोई इलाह, इल्ला हुआ, सिवाय उसके, फ़हल अंतुम मुस्लिमून, तो फिर क्या तुम मुसलमान बन जाओगे, तुम इस्लाम ले आओगे। यानी फिर अगर वो जो सो तुमको जवाब ना दे, तुम्हारे चैलेंज को कबूल ना करे, तो याद रखो, जान लो कि ये तो जो सो तुम अल्लाह के तरफ से नाजिल करता है, उसके इल्म के जरिए से नाजिल करता है, और ये कि कोई इलाह नहीं है सिवाय उसके, यानी सिवाय अल्लाह के कोई और इलाह नहीं है। तो क्या तुम फिर मुसलमान बन जाओगे, तुम इस्लाम ले आओगे। इससे पहली आयत में जो खास तौर पे मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को जो सो एक चैलेंज दिया गया था कि क्या तुम कहते हो कि नबी ने जो सो इस किताब को, इस कुरान को पढ़ लिया है? अगर ऐसा है और तुम ये ऐसा कहते हो, तो तुम भी जो सो इसकी मिसल जो सो 10 सूरतें ही इस जैसी बना के ले आओ। अगर तुम खड़ कर आओ, जिस जिसको तुम बुला सकते हो अल्लाह के सिवा तमाम को बुला लो, अगर तुम सच्चे हो तो। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुमको जब ये चैलेंज दिया गया और उसको वो कबूल ना करें, इसका जवाब ना दें, तो तुम तो याद रख लो, यानी ए लोगो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये याद रखो कि ये कुरान तो जो सो अल्लाह के इल्म के जरिए से नाजिल की गई है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब ये दोनों चीजें तुमको पता चल गई, तो फिर क्या तुम ईमान ले आओगे, क्या तुम इस्लाम ले आओगे? यानी हमसे और आप सबसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम फर्मा बरदार हो जाओगे, क्या तुम मुसलमान हो जाओगे? तो ये है कि ये हक है, यानी ये कुरान जो सो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। तो क्या तुम मुसलमान बन जाओगे, यानी अल्लाह के मुती और फर्मा बरदार बन जाओगे। अब हम जो सो यकीनन हमको कहना चाहिए कि यकीनन हम पढ़ने को तैयार है अल्लाह, हम तेरे फर्मा बरदार है, हम तुझ पर ईमान लाते हैं, और हम तो जो सो तेरे अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। मन काना युरीदु, जो कोई चाहता है, अल हयात दुनिया व जीनतहा, दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत, नुवफ़ी इलैहिम, हम उन्हें पूरा दे देते हैं उसे, अमलहुम फीहा, उनके अमाल का बदला उसमें, वहुम फीहा, और वो इसमें, ला यबखसून, उसमें उन्हें कोई कमी नहीं की जाती है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कोई दुनिया और दुनिया की जीनत को चाहता है, तो हम उसको उसका बदला उसके दुनिया में पूरा पूरा दे देते हैं, और उसमें कोई कमी नहीं की जाती। मतलब क्या है कि जो इंसान दुनिया और दुनिया का फायदा चाहता है, उसको आखिरत के बारे में कोई फिक्र नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसको हम दुनिया का जो चाहता है और जो कुछ दुनिया में उसने अमल किया, उसका पूरा पूरा बदला उसको दुनिया में दे देते हैं, और उसको कोई कमी नहीं की जाती। मतलब क्या है कि जो इंसान की फिक्र और सोच सिर्फ दुनिया है, दुनिया की जो जिंदगी है, दुनिया के ऐशो आराम है, उसमें कैसे मुझको फायदा मिल जाए, कैसा मैं जो ज्यादा से ज्यादा कमा लूं, उसकी फिक्र यही हो, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो उस रास्ते में उसकी भी मेहनत करता है, तो उसका उसको पूरा पूरा बदला दे दिया जाता। उलाइकल लजीना, यही लोग है, लैसा लहुम फिल आखिरती, नहीं है उनके लिए आखिरत में, इल्लन नार, सिवाय आग के, वहबिता, और जाय हो गया, कारत हो गया, मा यस्नाउ, जो कुछ उन्होंने किया था, फीहा, इसमें, वो बातिल, और बातिल हो गया, कारत हो गया, मा कानू यामलून, जो कुछ वो अमल करते थे। देखें, यही लोग हैं, कौन से लोग, जो पहले आयत में कहा गया ना कि जो लोग दुनिया चाहते हैं और दुनिया के लिए ही कोशिशें करते हैं, तो हम उनको उसका पूरा पूरा बदला दे देते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं, यही लोग हैं, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय आग के, और उनके अमाल और जो कुछ उन्होंने किया था, सब कुछ बातिल और रायगा हो जाता है। तो पता क्या चला, इस आयत के रोशनी में हम अपने आप को भी जायजा लें कि हमारी फिक्र और हमारी कोशिश क्या है।
कभी हम जो सो भूले से भी अपनी जिंदगियों में जो कुछ हम अमल करते हैं उसके पीछे आखिरत मकसद होती है कि नहीं है? क्या हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया और दुनिया की जिंदगी और दुनिया के फायदे और दुनिया की जो सो आसानियां और दुनिया की जो लग्जरीज है उसी के पीछे पड़े हुए हैं? कभी हमको फिक्र भी है कि आखिरत में हमको आखिर मरना है, मरने के बाद जो जिंदगी है उसकी तैयारी करना है, उसमें जो से जन्नत में जाने के अमाल करना है, उसमें जहन्नम से बचने के लिए जो सो अपने बुरे कामों से रुकना है? क्या हमारी ये फिक्र है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो जो सो यहाँ पर जो वार्न किया जा रहा है उससे हमको भी डरना चाहिए। यानी जो लोग दुनिया और दुनिया की जीनत के लिए ही जिंदगी जीते हैं तो उनको अल्लाह ताला दुनिया में जो कुछ देना है दे देता है, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है सिवाय आग के। और जो कुछ उन लोगों ने अमल किया होगा वो सब कुछ राएगा और बर्बाद हो जाएगा। मतलब ये है कि उसका कुछ बदला उनको आखिरत में नहीं मिलेगा। तो हम में से भी अक्सर मुसलमानों में से भी ये, अगरचे कि मुशरिकीन और कुफार के बारे में भी कहा जा रहा है, लेकिन आज के मुसलमानों को देख लें, हम में से कितने मुसलमान हैं जिनको हकीकत में जो सो आखिरत की फिक्र है, हमको जो सो मरने के बाद की जिंदगी के बारे में फिक्र है। हमारी 24 घंटे की जिंदगी जो है सुबह से लेकर शाम तक कभी हमको आखिरत याद आती है, कभी हम कोई अमल करने से पहले ये सोचते हैं कि क्या इसका आखिरत में मुझको अजर मिल सकता है, क्या ये मेरे लिए आखिरत में फायदेमंद होगी या नुकसानदेह होगा। अब कितने ही सुबह से शाम तक हम लोगों को झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों का माल हड़प लेते हैं, अल्लाह की जो इबादतें हैं उसमें कमी कर जाते हैं, अल्लाह के साथ जो शिरकिया अमाल है उसको कर जाते हैं, देखा देखी रस्में रिवाजें जो कुछ दुनिया में चल रही हैं उसको हम करना शुरू कर देते हैं। अभी ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, लोग ये कह देते हैं कि जो सो 12 वफात, जिसको पहले तो 12 वफात ही कहा जाता था, यानी 12 वफात का दिन 12, यानी जो इस महीने में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उसके दिन को 12 वफात कहा जाता था। तो जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, जिस दिन सहाबा इकराम तो गमगीन थे और परेशान थे, उस दिन में देखा देखी मुसलमान जो सो जश्न मना रहे हैं, खुशी कर रहे हैं। तो पता नहीं कि ये किस चीज की खुशी मना रहे हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खुशी मना रहे हैं? फिर कहेंगे कि नहीं, बोले हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। तो पैदाइश के बारे में तो जो सो कोई सही रिवायत है ही नहीं कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई है। लेकिन ये तो बात पक्की है कि आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। और बिल फर्ज अगर मान भी लिया जाए कि पैदाइश भी उसी दिन हुई थी और वफात भी उसी दिन हुई थी, तो क्या हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारी औलाद में से, हमारे बड़ों में से कोई जो सो उसी दिन पैदा हुआ है और उसी दिन उसकी वफात हुई है, तो उस दिन क्या हम खुशी मनाएंगे, उसका बर्थडे मनाएंगे? कहेंगे कि नहीं, अगरचे कि उसका बर्थडे भी उस दिन है, लेकिन जो सो चूंकि इस दिन वफात हुई है तो वफात आखिरी में जो होने वाला इंसिडेंट है वो ज्यादा गमगीन है, तो लिहाजा उसमें खुशी नहीं मनाएंगे। लेकिन ये अजीब मंतक है कि लोग जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन वफात हुई है उसी दिन नबी की वो पैदाइश की खुशी मनाना चाहते हैं, जबकि ना पैदाइश की खुशी मना सकते हैं ना वफात की कम मना सकते हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये दोनों चीजों को हर साल मनाना कहीं से भी जायज नहीं है और इसको बिदात कहा जाता है। ना नबी के बारे में मना सकते हैं ना किसी आम इंसान के बारे में। हम अपने बच्चों की, अपनी औलाद की, अपने माँ बाप की ना पैदाइश का दिन मना सकते हैं ना वफात का दिन मना सकते हैं हर साल। ठीक है, उनके पैदा होने पर हमको खुशी हुई थी, वो एक साल था, मामला खत्म हो गया। हर साल पैदाइश का दिन मनाना इस्लाम में जायज नहीं है, ये तो यहूद व नसारा का तरीका है। उसी तरीके से किसी की वफात हुई थी, वफात होने पर 3 दिन का सोग मनाने की तो इजाजत है, उसके बाद हर साल उस पर जो सो गम करना ये भी कहीं से इजाजत नहीं है इसकी। तो बहरहाल हम देखा देखी कितने ही बिदात के काम कर रहे होते हैं, देखा देखी कितने ही शिरकिया अमाल कर रहे होते हैं, और हमको कभी फिक्र है कि इस अमल का, इसका अंजाम हमको आखिरत में क्या होगा, क्या हमको इससे नेकी मिलेगी या जो सो गुनाह मिलेगा? अगर हमारी ये सोच और फिक्र है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो फिर बर्बादी है। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई सिर्फ दुनिया और दुनिया की जिंदगी को चाहता है तो हम तो उसको दुनिया में उसका अमल का अजर दे देते हैं, और जो कोई जो सो आखिरत के बारे में फिक्र ही नहीं करता है तो ऐसे लोगों के लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा भी नहीं है और उनके लिए सिवाय आग के वहां पर कुछ भी नहीं है। तो ये है असल हकीकत। अब हमको भी चाहिए कि हमेशा हर अमल करने पर से पहले, चाहे वो दुनिया का अमल हो चाहे दीन का अमल हो, क्यों कि दीन का और दुनिया का सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन करना ही गलत है। क्यों कि हर अमल, आपका जो कुछ अमल करेंगे उसका रिपरकशन या उसका बेनिफिट आपको आखिरत में जरूर मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी इंसान को गाली दे दिया, किसी को चांटा मार दिया, किसी का नुकसान कर दिया, किसी का जुल्म ज्यादती किया, उसका माल हड़प लिया, तो क्या आपका ख्याल है कि आप कहेंगे कि नहीं भाई ये तो दुनिया का मामला है, मैं
तो उसके साथ ऐसा मामला किया था, क्या इसकी सजा हमको आखिरत में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यकीनन मिलेगी। उसी तरीके से दुनिया में अगर हमने किसी की मदद कर दी, किसी की मुश्किल को दूर कर दिया, किसी के साथ खैर खाई का मामला कर दिया, किसी को कुछ उसका फायदा कर दिया, उसकी मदद कर दिया, किसी को खर्च दे दिया, किसी को जो सो मुश्किल में परेशानी में उसकी मदद कर दिया, तो क्या इसका अजर हमको आखिरत में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो दोनों चीजें जो सो, और दुनिया का कोई भी अमल ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में हम ये कहें कि भाई इसका अजर नहीं मिलेगा या इसका सवाब इसके ऊपर पकड़ नहीं होगी। क्यों? कि हर हर अमल पर इंसान को जो सो, इसीलिए तो कहा गया फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कोई जर्रे के बराबर भी कोई खैर का काम करेगा दुनिया में, तो कल क़यामत में उसको अपने नाम अमल में मौजूद पाएगा, और जो कोई भी जर्रे के बराबर भी कोई शर का काम करेगा दुनिया में, तो कल क़यामत में उसको भी मौजूद पाएगा। तो दुनिया के हर अमल जो कुछ आप करते हैं, हंसी मजाक, यहाँ तक के हंसी मजाक आपस में एक दूसरे से जो सो दोस्त आप मिलकर बात करते हैं, गप लगाते हैं, उसमें भी अगर आपने किसी को जो सो तांस मार दिया, किसी की गिबत कर दी, किसी की चुगली की, तो क्या इरादा है आपका? क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला पकड़ेगा नहीं? जरूर पकड़ेगा। वहीं पर आपने जो सो दोस्त अहबाब बैठकर बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और उसमें आपने किसी की किसी की खैर खाई कर दी, किसी को अच्छी नसीहत कर दिया, किसी को दीन की बात समझा दी, तो क्या ख्याल है कि आपको उसका अजर नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो पता क्या चला कि दुनिया का हर हर अमल जो कुछ है उसके ऊपर इंसान को जो सो आखिरत में उसको कनेक्टेड है। वो दुनिया में जो कुछ इंसान करेगा उसका अच्छा अमल, अच्छा अजर या बुरा अमल, वो दोनों के दोनों चीजें जो सो आखिरत में उसको मिलेंगे। तो हमारी फिक्र, जब हमको ये इस पे यकीन हो गया कि अच्छे काम का आखिरत में अजर मिलेगा, बुरे काम की सजा मिलेगी, तो जब हमारी फिक्र हर अमल करने से पहले आखिरत होगी। क्यों? कि मैं ये अमल करने जा रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पर किसी दोस्त के साथ बैठकर जो सो कुछ गप लगा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं सोचूंगा कि भाई इसके मेरे आखिरत में इस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो फिर इंसान सोचेगा, झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, किसी की गिबत नहीं करेगा, और उसको पता चला कि अगर मैं कोई अच्छी बात करता हूँ तो इसका मुझको आखिरत में अजर मिलेगा, तो कोशिश करेगा कि जहाँ कहीं भी दो दोस्त भी बैठेंगे तो वहां पर भी वो जो सो कोई अच्छी ही बात करेंगे, बुरी बात करने से, झूठ बोलने से, गिबत करने से बचेंगे। तो इस तरीके से हमको अपनी फिक्र होनी चाहिए आखिरत के बारे में। और जिसके लिए फिक्र नहीं है तो उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए आखिरत में सिवाय आके कुछ नहीं है, और उनके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, गायगा हो जाएंगे जो कुछ वो अमल करते थे। अब इसमें जो सो खास तौर पर रियाकारी भी आ जाती है। अगर किसी ने नेक अमल तो किया, लेकिन उसमें मकसद ये नहीं था कि अल्लाह को राजी करना है, आखिरत में उसका अजर पाना है, उसका मकसद ये था कि लोगों को वाह वाह दिखाना है, लोगों के सामने बड़ा बनना है, तो इसको रियाकारी जिसको कहा जाता, दिखावा, नमूद, और जो सो रियाकारी जिसको कहते हैं, अगर किसी इंसान ने इस तरीके का अमल किया तो फिर उसको भी जो सो आखिरत में कोई उसका अजर नहीं मिलेगा, बल्कि उस बुरे काम की वजह से हो सकता है अल्लाह ताला उसको सजा दे दे। अफमन काना, बस क्या जो वो हो अला बय्यिनाति मिन रब्बिही, रोशन दलाइल पर अपने रब के तरफ से, वो यतलूहु शाहिदुम मिनहु, और उसके साथ हो कोई गवाह उसके साथ, व मिन कबली ही, और उससे पहले किताब मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब, इमाम व रहमतन, इमाम और रहमत, उलाइका यही लोग है, युमिनूना बिही जो इसके ऊपर ईमान लाते हैं, वमन यकफुर बिही और जो कोई इसका इनकार करता है, मिनल अहज़ाबी गिरोहों में से, कोई जमातों में से, फन्नारु मौइदुहु तो उसका ठिकाना और उसका जो सो दोज़ख उसका ठिकाना है। फला तकू फी मिरियतिन, बस तो आप ना पड़ जाइए शक में, मिन हो इससे, इन्नहुल हक़, बेशक ये हक़ है, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से, वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी, और लेकिन अक्सर लोग, ला युमिनून ईमान नहीं ले आते। तो बस वो इंसान जो कि रोशन दलाइल पर हो अपने रब के तरफ से, और उसके साथ उसका गवाह भी साथ में हो, और इससे पहले किताब मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जो किताब है, जिसके जो कि इमाम है और रहमत है, यानी उसमें भी उसके लिए दलाइल हो, यही लोग हैं जो कि इसके ऊपर ईमान ले आते हैं सही माने में। और जो कोई इसका कुफ्र करता है गिरोहों में से, जमातों में से, उसके लिए उसका ठिकाना, उसका जो सो जहन्नम उसका ठिकाना है। और आप जो सो शक करने वालों में से ना बन जाइए, बेशक ये कुरान जो है हक है तुम्हारे रब के तरफ से, और लेकिन अक्सर लोग उसके ऊपर ईमान नहीं ले आते हैं। तो इससे पहले जो खास तौर पे मुशरिकों को जो दावा, उनको जो चैलेंज दिया गया था कि तुम जो सो 10 सूरतें ही ले आओ, तो उसी के कंटिन्यूएशन में कहा जा रहा कि वो इंसान जो कि हक पर है, यानी अपने अल्लाह के तरफ से जो सो
रोशन दलाइल पर है और उसके पास गवाह भी है, यानी कुरान और जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी गवाही देते हो। और उसके पास इससे पहले किताब मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में भी इस कुरान के बारे में पेशन गोई की गई है, इसके बारे में बशारतें दी गई है। तो यही लोग हैं जो इसके ऊपर ईमान लाने वाले हैं। और वो लोग जो कि इसका इनकार करते हैं, गिरोहों में से यानी जमातों में से, फिरकों में से जो लोग इसका इनकार करते हैं, उनका ठिकाना तो जहन्नम है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसके ऊपर, इस कुरान के ऊपर शक करने वालों में से ना हो जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहकर दर हकीकत में इस उम्मत को मुखातिब किया जा रहा है कि ए लोगों, तुम इस कुरान पर शक करने वाले ना बन जाओ। लोग अगर कहते हैं कि जो सो ये घड़ दिया गया है और जो सो नबी ने घड़ लिया है, इस तरीके के इल्जाम लगाते हैं, तो लेकिन उनको तो हम जब चैलेंज किया जा रहा है, वो चैलेंज को भी कबूल नहीं करते हैं कि अगर घड़ी भी है कुरान तो तुम भी घड़ के लेकर आओ। 10 सूरतें उनको चैलेंज दिया गया है, कोई घड़ने को तो तैयार नहीं है। तो फिर उनको मान लेना चाहिए कि ये तो सच है और किताब मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में भी इसकी पेशन गोई की गई है। और उसके बावजूद भी अगर इस लोग यहाँ को कबूल नहीं करते तो उनका ठिकाना जहन्नम है, और तुम तो इसमें शक करने वाले ना हो जाओ। बेशक ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लेकिन अक्सर लोग जो सो इस पर ईमान नहीं ले आते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकते हैं क्योंकि आज शनिचर का दिन है। अगर किसी के पास जो सो कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अगर मेरे पास उसका इल्म हो तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि यहाँ पर इशा का वक्त जो सो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि इंशाल्लाह कल से हम जो सो और 15 मिनट नीचे करेंगे और हम जो सो 9 बजे से क्लास शुरू करेंगे। लेकिन आज बहुत सारे साथी अटेंडेंस नहीं है इनका, तो कल के बजाय परसों रखेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि आज हो सकता है बहुत सारे साथी नहीं है तो उनको पता नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम जो सो मंडे के दिन से कोशिश करेंगे जो हम जो सो क्लास को जो सो 9 बजे से शुरू करेंगे। 1 महीना 1.5 महीने तक ये ऐसा चलता रहेगा। उसके बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा हम अपने टाइम पर वापस आ सकते हैं। तो जी, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं इसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस बीच में मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास को। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन अज़लमु, और उससे बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन, उससे जो कि इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, जो अल्लाह पर झूठ बांधता हो। उलाइका, यही लोग हैं, युरज़ूना, पेश किए जाएंगे, अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने, व यक़ूलु, व यक़ूलुल अशहदु, और वो कहेगा कि गवाह रहो, हाउलाइल्लज़ीना कज़्ज़बू, यही लोग हैं जिन्होंने झुटलाया था, अला रब्बिहिम, अपने रब पर झूठ बांधा था अपने रब के ऊपर। अला, याद रखो, लानतल्लाहि, अल्लाह की लानत है, अलज़्ज़ालिमीन, जालिमों के ऊपर। इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो कि अल्लाह पर झूठ बांधे, यानी झूठ बात कहे। यही लोग हैं जो कि अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे और वो कहेगा कि गवाह रहो, यही लोग हैं जिन्होंने झूठ बोला था अपने रब के बारे में। याद रखो कि लानत है अल्लाह की जालिमों के ऊपर। यानी ये वही बात है जो पहले जो सो कहा, जो लोग कहते थे कि जो सो ये तो झूठ, कुरान को घड़ लिया गया है, तो दर हकीकत में उन लोगों ने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा है। तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो कि अल्लाह पर झूठ बांधे। यानी वो लोग जो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, जो इल्जाम लगाते थे कि इस कुरान को नबी ने घड़ लिया है, तो दर हकीकत में ये अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांध रहे हैं। और यही लोग हैं, जब इनको उनके रब के सामने पेश किया जाएगा तो फिर कहा जाएगा कि गवाह रहो, यही लोग हैं जिन्होंने जो अपने रब के बारे में झूठ बोला है। तो ऐसे ही लोगों के ऊपर लानत है, जो कि यानी ऐसे ही जालिमों पर लानत है। तो पता क्या चला कि इन लोगों ने जो दुनिया में कहा था कि ये तो कुरान को नबी ने घड़ लिया है, तो दर हकीकत में इन लोगों ने अपने रब पर बहुत बड़ा झूठ बोला था। तो जब झूठ बोला था दुनिया में, तो आखिरत में उनके लिए क्या होगा। एक पहले तो कहा गया कि उनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह की लानत है ऐसे जालिमों पर। यानी जो जुल्म करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उन पर अल्लाह की लानत। और अल्लाह की लानत से मतलब क्या है कि वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे, अल्लाह उनकी तरफ अपनी रहमत को नहीं करेगा। जो जिसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसे और जिसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर करे, तो उसका ठिकाना यकीनन जहन्नम होगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लज़ीना यसुद्दूना, वो लोग जो कि रोकते हैं, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, वो यब्गूनहा इवजा, और उसमें टेढ़ापन ढूंढते हैं, कजी ढूंढते हैं। वो हम बिल आखिरती, और वो आखिरत में, हुमुल काफिरून, आखिरत के बारे में वो कुफ्र कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं।
यानी वो लोग जो कि अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं और इस कुरान में, इस दीन में जो सो ऐब निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें टेढ़ापन निकालने की ढूंढते हैं, तो याद रखो कि वो आखिरत के बारे में दर हकीकत में इनकार करने वाले, यानी उनका ईमान आखिरत पर नहीं है। इस वजह से ही वो लोगों को अल्लाह के दीन से, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और अल्लाह के दीन में, कुरान में जो सो ऐब निकालने की कोशिशें करते हैं, क्योंकि उनका आखिरत पर कोई ईमान ही नहीं है। उलाइका, यही लोग है, लम यकूनु मोजिजीना, कि वो आजिज करने वाले नहीं है, फिल अर्जी, जमीन में, वमा काना लहुम, और नहीं है उनके लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, मिन औलिया, कोई वली, कोई हिमायती, युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाबु, उनके लिए दुगना कर दिया जाएगा अजाब, मा कानू यस्ततीऊना, वो नहीं इस्तिताअत रखते, समआ, सुनने की, वमा कानू युबसिरून, और ना ही वो देखते हैं। यानी यही लोग हैं जो अल्लाह को दुनिया में, जमीन में आजिज नहीं कर पाएंगे, और यही लोग हैं जिनके लिए जो सो उनको, उनके पास, उनके लिए अल्लाह के सिवा, अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार नहीं होगा, कोई उनका हिमायती नहीं होगा, और उनके लिए जो सो दुगना कर दिया जाएगा अजाब को, और वो इस्तिताअत नहीं रखते हैं सुनने और देखने की। मतलब क्या है कि हक तो इनके सामने आता है लेकिन हक को नहीं सुनते, हक तो उनके सामने आता है लेकिन हक को नहीं देखते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं जो कि अंधे बैरों के बराबर है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि जो लोग कुफ्र करते हैं, जो शिर्क करते हैं, वो दर हकीकत में अंधे बहरे गूंगे हैं, बल्कि जानवरों के जैसे, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। तो ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही है जो कि जमीन में जो सो अल्लाह को आजिज नहीं कर पाते हैं। यानी मतलब क्या है कि अपना जितना झूठ बोल रहे हैं, जितना दुनिया में जो सो जुल्म ज्यादती करें अल्लाह के, ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह की पकड़ से छूट जाएंगे या अल्लाह की पकड़ से बच जाएंगे, और ये कि जो सो उनके लिए आखिरत में भी और दुनिया में भी कोई मददगार नहीं है, और उनके लिए जो अजाब को दुगना कर दिया जाएगा। और ऐसा है कि उनकी हालत कि वो ना तो सुन सकते हैं ना तो देख सकते हैं। इसी पे हम इत्तेफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।